हेलो एवरीवन, अब्दुल हफीज़ यार। अच्छा, देख लेते हैं यूरो यूएसडी का क्या सीन है। लास्ट वीडियो मेरी देखें तो उसमें मैंने यूरो यूएसडी का पूरा बताया कि किस तरह इस सिग्निफिकेंट लो पे पहुंचा है 1.019 पे, और किस तरह ये फिर इधर से इम्पल्सिव बिहेवियर शो कर रहा है। ये वेव 1 है, फिर वेव 2 इसने प्लेस की है, फिर ये वेव 3 है, वेव 4 है, और फिर इसने नाइस वेव 5 कंप्लीट की हैं जिसमें इंटरनली इसकी 1 2 3 4 5, तो ये 5 वेव्स कंप्लीट करके हायर डिग्री की वेव 1 कंप्लीट हुई है। उसके बाद वेव ए बनी है जिगजैग 5 वेव्स के अंदर, सो ये जिगजैग थी। उसके बाद ए बी सी करेक्शन। उसके बाद मार्केट यहाँ खड़ी थी और मैंने यही कहा था कि यहाँ कहीं से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी को प्ले करेंगे। तो हुआ क्या, लास्ट टाइम जो वीडियो थी उसमें यही था कि मैंने कहा था कि इधर से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी प्ले करेंगे, लेकिन हुआ क्या कि मार्केट जो थी ना वो मंडे को गैप से ओपन हुई नीचे से। तो गैप से ओपन होने का मतलब है और अच्छी बात है, इसमें और अच्छी बात है, नीचे से और अच्छी एंट्री मिल गई है और लो से हम उसे पकड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको पकड़ा और कुछ प्रॉफिट टेकिंग ऊपर हमने की, ठीक है। लेकिन अभी जो मुझे सीन नज़र आ रहा है कि ये जब ये दोबारा जंप हुआ है, फिर ये वेव 1 है, स्मॉलर डिग्री की वेव 1 है, फिर ए बी सी है, और फिर यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसको एक न्यू चार्ट में प्रेजेंट करूँ यहाँ से सेकंड वेव से आगे, तो वो इस तरह बनता है। तो अगर इसको मैं सिग्निफिकेंट लो ले लूँ, ये गैप था, तो ये वेव 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर ये मेजर वेव 5 है। फिफ्थ वेव आप देख लें थोड़ी सी बड़ी है। उसके बाद ए बी सी ये जिगजैग करेक्शन लगी है, करेक्शन लगने में फिर अगेन यहाँ गैप आया है, ठीक है। गैप नॉर्मली आते हैं, सी वेव के अंदर गैप्स आते हैं, लेकिन ये जो सी वेव थी इसके अंदर एनएफपी भी थी, और एनएफपी के अंदर ये देखें ना हाई वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो ये 3-4 सेल कैंडल्स पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का आना इस बात की निशानी है कि प्लेयर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। प्लेयर्स नीचे के मूव को सपोर्ट नहीं कर रहे, प्लेयर बल्कि नीचे के मूव में सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इसको किसी तरह बाइंग की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो प्लेयर को भी पता चल गया कि एलियट वेव के अकॉर्डिंग जो मेजर जो इसका चैप्टर है वो बुलिश है, ठीक है। जो ये एक साइकोलॉजिकल जो इसका एक विजडम है वो बुलिश है। सो प्लेयर भी इस मूव को पकड़ना चाह रहा है। सो प्लेयर को भी आइडिया हो गया कि यहाँ से एक बड़ा ऊपर का मूव आने वाला है, तो प्लेयर ने भी अपनी एंट्रीज इधर से सेट कर ली हैं। सो अब एलियट वेव के अकॉर्डिंग यहाँ से तो इसको यूरो यूएसडी को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ये इसने बॉटम कर ली है मेरा ख्याल है, अब इसको दोबारा नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया भी था कि आप जो मार्केट ओपन हो तो इसको बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 1.08280 पर रख के। तो अगर नहीं की तो अभी भी एंट्री के पास ही है, ठीक है। तो यहाँ से एक मूव बना सकते हैं और इसका फिर ऊपर अप साइड है 1.05 1.06 और सो ऑन, मतलब 200-300-400 पिप की ट्रेड, इस तरह की ट्रेड है। ये कोई शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म वाली नहीं है, इंट्राडे नहीं है, ये एक पोजीशनल चैप्टर वाली ट्रेड है, क्योंकि मैं वीडियो में इंट्राडे तो दे ही नहीं सकता, मुश्किल है ना। सो मैं यही कोशिश होती है कि जो मैं वीडियोस बनाऊं उसमें पोजीशनल टाइप जो सिनेरियोज हैं वो करूं। उसमें एक तो पैसा ज़्यादा बनता है, दूसरा बंदा होल्ड भी कर सकता है, तीसरा उसमें क्विक अपडेट नहीं होती। इंट्राडे या क्विक अपडेट्स के लिए मैं शॉर्ट सेक्शन को यूज़ करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये यूरो यूएसडी का प्रेजेंटेशन है कि एक तो ये हायर डिग्री में एक वेव 1 और वेव 2 कंप्लीट करके बैठा है, अब इसने थर्ड वेव क्रिएट करी है, और उस थर्ड वेव की ये फर्स्ट और सेकंड अभी दो वेव्स कंप्लीट हुई हैं। इसके बाद अभी थर्ड आनी है, मेजर जो बिग चैप्टर है, जो बहुत बड़ी वेव है वो आनी है, जो कि यहाँ से आनी चाहिए। अब इसको कोई भी रीज़न चाहिए, रीज़न ना भी हो तो ये स्पाइक्स के साथ ऊपर जा सकता है, चाहे आज जाता है, कल जाता है, परसों जाता है, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ड्रिफ्ट होता जाएगा, और 1.05 1.06 एंड सो ऑन ये ऊपर प्रोग्रेस करता रहेगा। तो यूरो यूएसडी में ये अपॉर्चुनिटी कि ये कम्प्लीटली बुलिश है मेरे हिसाब से, ठीक है। हाँ, अगर ये नीचे आ जाता है 1.0240 से नीचे आता है, या थोड़ा सा 1.02 से नीचे आता है, फिर मैं इसको थोड़ा सा बीरिश साइड पे लूँगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये नीचे आएगा। मुझे लग रहा है कि इसने बॉटम कर ली और अब यहाँ से ये ऊपर है। अब होगा क्या कि मैं इस पे पूरे अकाउंट का रिस्क नहीं लेता, मैं सिर्फ इस पे 1% रिस्क लेता हूँ। मतलब ये कि अगर ये मैं ट्रेड लेता हूँ और ये लॉस में चली जाती है तो मेरे अकाउंट का 1% हिट पड़ेगी। अब ये ना हो कि मुझे जो फॉलो कर रहे हैं उन्होंने आधे अकाउंट कर लिए हों, या वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं, या
5% लॉस पे बैठे हों, भाई हम आधा या 1% रिस्क ट्रेड का लेते हैं सिनेरियो का, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो गो यूरो यूएसडी का मैंने आपको अपडेट दे दी है। अच्छा, एक अच्छी बात ये है, हमेशा मैं अपनी वीडियो के एंड में कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग माइंडसेट रिलेटेड बताता हूँ। तो आज की बात ये है कि हमेशा अपना जो रिस्क है ना, उसको आपने इस तरह मैनेज करना है कि हर ट्रेड सिनेरियो पे 1% रिस्क लेना है, ठीक है। 1%, मेरा ख्याल है 0.5% लें, लेकिन चलो 1% कर लें। 1% का मतलब ये है, आपके पास अगर 5000 यूएसडी का अकाउंट है तो आपको एक ट्रेड में $50 का रिस्क लेना है, ठीक है। सो अगर आपको एक ट्रेड लॉस भी जाता है तो आपको $50 लॉस होना चाहिए, ठीक है। सो ये इसको देखें, हमारे जब भी कोई सिनेरियो फेल होता है हमें अपने अकाउंट में 1 से 2% हिट पड़ती है, जबकि हम फॉलोअर्स को देखते हैं तो वो कहते हैं हमें 10% 20% इस तरह लॉस हो रहा है। सो इसको इस तरह लेके चला करें। प्रोबेबिलिटी की गेम है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन कोई भी मार्केट के अंदर नॉइज या कोई भी अनसीन इवेंट आके इस पूरे सिनेरियो को डिस्टॉर्ट कर सकता है। जैसे हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये गैप आएगा, तो ये गैप आया, खैर नीचे और अच्छा मिल गया, डबल बॉटम के पास मिल गया, फिर हमने इसको प्रोजेक्ट किया, दोबारा सी में गैप आया है। सो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करेगा। गैप तो फिल कर चुका है, और जिस तरह ये हायर हाइज हायर लोज बनाता जा रहा है, ये मुझे यूएस सेशन में मज़ीद ऊपर ड्रिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है यूरो यूएसडी में। और दूसरा, हमेशा अपने अकाउंट का 1% रिस्क पर ट्रेड आपने अप्लाई करना है, ठीक है। हमेशा ये रूल रख लें, 1% रिस्क पर ट्रेड, पर सिनेरियो पे 1% रिस्क, ठीक है। हमेशा मैं अपने वीडियो के एंड में एक बात करता हूँ, ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड। आज की बात ये है कि अपनी ट्रेडिंग के अंदर रूल बना लें। अगर आप बहुत अग्रेसिव हैं तो 2% रिस्क पर ट्रेड लें, अगर आप बहुत अग्रेसिव नहीं है, कंजर्वेटिव हैं थोड़े से, ठीक है, बहुत चीज़ों को देखते हैं, खुला पैसा आपके पास नहीं है, तो आप 1% रिस्क पर ट्रेड लें, ठीक है। एक तो अकाउंट साइज़ आपका अच्छा होना चाहिए, $500-100 इनसे काम नहीं चलेगा, कम से कम 5000 4000 इस तरह आपके पास पैसे हों, फिर बंदा 1% रिस्क पर ट्रेड पे अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यूरो यूएसडी में मेरा ये व्यू है, ठीक है। थैंक यू।